वो देख वो देख वो देख वो देख। और इंडिया की अगर आप बात करें, उनका एक आध बैट्समैन ये है कि उनका एक आध ही चलता है, थोड़ा लंबा ले जाता है, लेकिन अगर ओवरऑल उनकी बैटिंग देखें फॉर्म में नहीं है। ईशान किशन ने भी एक हमारे अगेंस्ट खेली, अभिषेक शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, तिलक वर्मा ने पिछले मैच में थोड़ा सा इम्पैक्ट डाला, सूर्या कुमार यादव बिल्कुल ही जब से सुपर 8 में आए हैं कुछ भी नहीं कर रहे। संजू चल रहे हैं, एक संजू ने किया है और एक जो है बुमराह, उस पे वो चल रहे हैं। आप देखिए एक बॉलर पे या एक बैट्समैन पे आप बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते कि ये टीम डोमिनेट करेगी। मुझे लगता है कि इंग्लैंड फेवरेट। अहमद भाई अच्छा गाइस आप देखिए ना, अगर आज इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच के बाहर निकल जाए तो कैसा हो, ऐसा हो तो कैसा हो। अरे भाई के ख्वाब तो औकात के अनुसार देख ले। खैर जो मर्जी जीते, हमें क्या, हम तो पहले बाहर हो चुके हैं, इसलिए जो मर्जी कोई जीते। लेकिन सोचो इंडिया भी अगर सेमीफाइनल में पहुंच के बाहर हो जाए तो कैसा हो। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। इस टूर्नामेंट में बेस्ट भी तो हम हैं भाई, भारत है, इतिहास का कर रहे हैं हम पीछा, और इतिहास की एकदम दहलीज पर हो गए जाके खड़े। ईडन गार्डन्स में हराया हमने वेस्ट इंडीज को, और यहाँ थी अब इंग्लैंड की बारी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। आज आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर भरा हुआ होगा और ऐसी ऐसी बातें होंगी जो ना सिर्फ गंदी होंगी, बल्कि फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं, वो तो लोग हैं, हम तो क्रिकेट पे बात करते हैं। क्रिकेट बहुत अच्छी हुई आपने देखा, और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला। बाकी इनके सारे मैच देख लें, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला, नहीं खेला, राइट। वो अच्छी क्रिकेट खेले और जितना उनको क्रेडिट बनता है। बस हवा निकल गई। इंडिया ने इंग्लैंड को हरा के T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जितने भी लोग इंडिया से या इंडिया से बाहर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। इतनी खुशी मुझे आज तक। आपकी टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। फाइनल अहमदाबाद में इंडिया खेलेगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अब अहमदाबाद का वेन्यू बात की जाती है कि इंडिया के लिए कोई बहुत ज्यादा फेवरेट नहीं है, लेकिन अब मौका है संडे को हिस्ट्री बदलने का और अहमदाबाद को अपने लिए एक लकी वेन्यू बनाने का। क्या बात कर रहे हैं? 3 मतलब 250 कह लो, 250 ही है। 250 जब इंडिया ने बोर्ड में लगाया तो मिड इनिंग्स में मैं 100% श्योर था कि ये गेम इंग्लैंड ने नहीं जीतनी। शाबाश। एक दफा जीत तो गई तो 2024 वाला 2026 वाला भी लेके जाने के मूड में हो क्या भाई? ये देखो यहाँ पे सीन गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिया जैसे ही फाइनल में जाएगी पाकिस्तानी लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे भाई। बासित भाई, मजा आया मैच का? जैसी क्रिकेट हम देखना चाहते हैं, मतलब हमारे इधर नहीं, दुनिया में जो लोग देखना चाहते थे, आज वो मैच हुआ है। और जीता इंडिया है 7 रन से, लेकिन क्रिकेट की जीत हुई है। वेरी वेल डन दोनों टीमों के लिए। वाह भाई, क्या बात है? ऐसा सेमीफाइनल इससे पहले कभी देखा नहीं। हाई स्कोरिंग 253 रन 7 रन से मैच हारना, जबरदस्त सेंचुरी। दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग आउट क्लास, बॉलिंग नजर आई है कि दोनों टीमों के पास वीक थी, लेकिन साफ फर्क नजर आ रहा था बुमराह का। बुमराह ने जैसे बॉलिंग की है और साथ फील्डिंग जैसे इंडियन टीम ने आज की है ना, अनबिलीवेबल और टॉप क्लास क्रिकेट हुई है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप आने वाला ना, वो भी इंडिया का है। क्या बात कर रहे हैं? ना क्या बात कर रही है ना, जिस तरह से इंडिया ने भी ODI सीरीज जीती, ठीक है, फिर T20 सीरीज जीती, अब वर्ल्ड कप की सीरीज जीत रहा है, तो अब तो हम कुछ कह नहीं सकते। अब तो वो कहते हैं ना, कोई भी डाउट वाली बात है नहीं कि जो नेक्स्ट मैचेस आएंगे उसमें कौन विन करेगा कौन विन नहीं करेगा। तो अब सिंपल हम सबको क्लियर है कि वर्ल्ड कप किसका है। वर्ल्ड कप हमेशा टीम इंडिया का, और इंग्लैंड को जिस तरह से उन्होंने उनके मुंह से वर्ल्ड कप लेके आए, वो इंग्लैंड देख ले अब क्या उसका। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी। जी इंडिया तो बहुत जबरदस्त खेला है। मेरी जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा अच्छा खेला है। अच्छा, मैं तो पर्सनली मैं इंग्लैंड को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन आज जो इंडिया क्रिकेट के लिए बिल्कुल आउटस्टैंडिंग के लिए जो संजू सैमसन खेला है और जो बाकी बैटर्स खेले, बहुत ही तबाहीदार बैटिंग थी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनका बैटिंग। चल झूठा।
आज भी हमने देखा है उनकी बड़ी इंप्रेसिव जो है वो स्पेल होता है। आमिर इफ आई आस्क यू, नई बॉल, मिडल ओवर, डेथ, इतने इंप्रेसिव, इतने लीथल, हमारे पास कब आएगा ऐसा बॉलर? एक मिनट, नहीं चुप रहिए। कहाँ से सपना देखे हो, कहाँ के हो तुम तुम्हारी औकात क्या है कि ये शब्द बोले हो? अरे हम नहीं पूछ रहे हैं, बोले कैसे बोले? बुमराह का अगर आप ये देखें कि नया बॉल वो करते हैं अपने फुल रन अप के साथ, जब वो मिडिल ओवर्स में आते हैं वो अपना रन अप जो है उसको कट करते हैं, छोटे रन अप के साथ वो उनकी कंसंट्रेशन होती है कि मैंने यॉर्कर मारने हैं। सो देयर आर सम एट्रीब्यूट्स जो लर्न करने की ज़रूरत है कि किस तरह ये बंदा प्रेशर सिचुएशन में जो है वो आके किस तरह ये अपने माइंडसेट को चेंज करता है, किस तरह ये आके जो है अडेप्ट करता है उन सिचुएशंस के ऊपर। तो आई थिंक बहुत बड़ा एसेट है ये इंडिया के लिए अगर आप बुमराह की बात करें। जलवा है हमारा। इट इज ओवर फॉर इंग्लैंड, इट इज ओवर फॉर इंग्लैंड। अगर 6 छक्के लगे तो कितना बनता है? एक हमारा ना सड़क पे हकता फिरेगा। 6 balls पे 30 सिंगल भी नहीं लेना यार, क्यों ले रहे हो? England has lost the World Cup. हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? उन्होंने कोई सोच सकता है कि हम विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को बाहर बिठा के खेलें अगर हमारे पास हों? कासिम और लग रहा, और नसीम भाई मुझे शायद हम्बल कहते हैं ना, हम्बल पाई कुछ कोई खा, क्योंकि मैं सोचता था कि विराट कोहली और शर्मा विदाउट देम हो सकता है इंडिया स्ट्रगल करेगा और इंडिया फाइनल तक पहुंच गया। तो इसका मतलब है कि यू नो वो एवर आई एम सेइंग अबाउट द कोच गौतम गंभीर, प्लेयर्स तो वो बना रहे हैं, सामने नजर आ रहा है वो रिजल्ट, कॉन्फिडेंस है। देखिए नसीम भाई संजू सैमसन को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे थे, उसने अपने बल्ले से कॉन्फिडेंस देकर दिखाया। और अगर आप इनको अंदर डेप्थ है प्लेयर्स में, और आप इनकी फील्डिंग देखो, फील्डिंग तक इनका क्रिकेट देखो, इट इज सो मच ऑन अनदर लेवल। तो बाकी टीम्स के यू नो ये जो मैच अभी चलेगा ना न्यूजीलैंड इंडिया का, आई होप कि ये दोबारा एक बहुत बड़ा मैच होगा, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया का टीम जो है ना, दे नो हाउ टू विन बिग मोमेंट्स में। इंडिया का टीम को मालूम है कि हमने जीतना कैसे मैच। जलवा है हमारा। देखिए, और जहाँ पे कोई नाइंसाफी करता है, ऐसा नहीं है सिस्टम हमारा और उनका भी ऐसा। आपको याद होगा सूर्या कुमार यादव हंस रहे थे संजू सैमसन, बिल्कुल, जब सवाल किया गया था कि भाई मैं खिलाऊं तो किसकी जगह अभिषेक को बिठा दूं, बिल्कुल मैं इसको बिठा दूं, भाई तू खुद बैठ गया था। सबसे बड़ा तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि रन्स होंगे उनके इम्पैक्टफुल रन सूर्या कुमार यादव के दिखाई नहीं। अगर बनती है जगह, जैसे हम कह रहे हैं भाई सलमान किसी तरह बीमार पड़ के ये बाहर बैठ जाए तो कोई बाबर और ये दोनों तो टीम को कुछ तो फायदा हो जाए। लेकिन हमारे पास हमने पीछे तैयार नहीं होने दिए। उन्होंने पीछे जो बैकअप रखा है, श्रेयस अय्यर नहीं खेल रहा, शुभमान गिल नहीं खेल रहा, राहुल नहीं है, राहुल नहीं है, उन्होंने नहीं है, बहुत सारे प्लेयर रेयान पराग नहीं है, इतने सारे टी20 एग्जैक्टली मार के वो अभी जो सरफराज का भाई है और मुबशिर वो टी20 के बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, ठीक है। तो बहुत उनके पास लंबी एक रेंज है प्लेयर्स की ना कि वो जिसको जहाँ उठा के खिला सकते हैं। ऋषभ पंत मेरे हिसाब से पाकिस्तान में तो तीनों फॉर्मेट खेल रहा होता है, उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि सिर्फ टेस्ट खेलोगे भाई। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। वानखेड़े स्टेडियम में अपनी जीत का वहां पे झंडा गाड़ दिया है और ऐलान कर दिया है कि अब ये किसको दे दिया, ये खा भी लेगा 5 छक्के। लेकिन मुश्किल है यार, 5 छक्के जब ही सूर्या ने दिया है पूरे कॉन्फिडेंस से कि भाई इंडिया गई फाइनल में, इंडिया फाइनल में गई। और इतवार को होगा ऐतिहासिक मुकाबला 2026 का वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड का। और यहाँ पर एक उम्मीद लग रही थी इंग्लैंड जीतेगा, लेकिन वो हो नहीं भाई, पंप अप कर दिया था। लेकिन देखते हैं क्या सीन होता है इतवार को भाई। वाह क्या सीन है। मैं कहूँ मिलियन डॉलर एक स्टेप लिया, वो ये था कि जसप्रीत बुमराह का हम होते ना, हम आखिरी ओवर तक उसको रोक के रखते। उन्होंने कहा यहाँ पे 3 ओवर रहते हैं 48 रन, तो 45 रन यहाँ से करवा लिए जाए। उसने वहां पे 6 रन दिए, तो अब 6 रन दिए तो 45 में से अब रह गए नीचे सिर्फ 39 रन। तो वहां पे फिर आके हार्दिक पांड्या ने अच्छा ओवर कर दिया, 6 रन उसने भी दे 10 रन दे। यहाँ पे जो ओवर जो कैप्टन की गेम असेसमेंट होती है ना कि किस बॉलर को कहाँ यूज करना है, बुमराह जैसे बॉलर से उसने 18वां ओवर करवा के ना मैच वहां पे सील कर दिया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैंने जैसे अपने इंट्रो में भी कहा कि मेरे लिए बड़ा इंप्रेसिंग था कि वो जिस तरह से बुमराह से लेकर आया,
फिर उससे ओवर करवाए। हालांकि ये जहन में था कि आखिरी ओवर उन्हें किसी ऐसे बॉलर की तरफ जाना पड़ेगा जिसको बहुत ज़्यादा रन्स पड़ सकते हैं, और फिर पड़े भी। जोफ्रा आर्चर ने आकर रन्स कर दिए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ओवरऑल अगर आप दोनों टीम्स की बैटिंग और बॉलिंग को देखें तो, और अब जब आप ये देखते हैं कि सिर्फ 7 रन से इंडिया जीता है, तो फिर आप फील्डिंग की तरफ अपनी नजर करते हैं। जब फील्डिंग की तरफ आप देखते हैं तो फिर आपको नजर आता है कि इंग्लैंड ने कैचेस छोड़े, बाउंड्रीज दी, जहां एक बनता था वहां 2-2 दिए, बहुत ज्यादा मिस फील्डिंग की। आई थिंक जो सेमीफाइनल में एक्सटेंडेड होना चाहिए फील्डिंग का, वो नहीं था। जबकि दूसरी इंडिया का हम देखें, हम बात कर रहे हैं उसके अक्षर पटेल के कैचेस की कि उसने 2 जबरदस्त कैचेस लिए। मेरे ख्याल में जो एक टर्निंग पॉइंट थोड़ा सा था वो तिलक वर्मा का भी कैच था जो उसने सैम करन का किया। अगर वो हो जाता तो शायद अभी या तो सुपर ओवर हो जाता या मैच शायद इंग्लैंड जीत जाता। सो आई थिंक ओवरऑल आप देखें कि फील्डिंग उन्होंने बड़ी जबरदस्त की है, बड़ी कैलकुलेटेड की है। और सूर्या को ये मैं क्रेडिट जरूर दूंगा कि उसने फील्डिंग बॉलिंग करते हुए अपने तमाम बॉलर्स को बड़ा जबरदस्त तरीके से यूटिलाइज किया है। बात तो सही है। पता है टीम इंडिया सेमीफाइनल इसी ओवर में जीत गई थी। बुमराह से भरा, बुमराह से ग्रेटेस्ट बॉलर इस वक्त कोई नहीं है। क्या स्पेल डाला है यार बंदे ने। डेथ ओवर्स में 2 ओवर्स में सिर्फ 14 रन दिए, बाकी इंडियन बॉलर्स को एक एक ओवर में 15-15, 20-20 रन पड़ रहे थे। लेकिन इस बंदे ने क्या स्पेल डाला है डेथ ओवर्स में। और 18वां ओवर जो कि गेम चेंजिंग ओवर था, जो सबसे क्रूशियल ओवर था, वहां सिर्फ 6 रन दिए, जिसकी वजह से टीम इंडिया ने 7 रन से मैच हरा दिया, सेमीफाइनल हराकर फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। जलवा है हमारा। टीम इंडिया वापस आई है। एक तरफ संजू सैमसन को क्रेडिट जाता है, वहीं दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह का किरदार भी जो है और नाकाबिले फरामोश है। बुमराह को किस तरह रेट करते हैं कि लोग उनको वसीम अकरम के साथ मिलाते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है बुमराह की वो बता रही है कि वो मुश्किल वक्त पे बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखिए, बुमराह आज के दौर में तो नो डाउट बेस्ट बॉलर हैं, लेकिन वसीम अकरम से उनका मुकाबला नहीं है। वसीम अकरम जिस दौर में थे उस दौर में बुमराह तो देखें T20 खेले ना। वसीम अकरम टेस्ट मैच में दिन में 22-22, 24-24 ओवर करवा देते थे। फिर वनडे क्रिकेट में 10 ओवर करवाना, T20 क्रिकेट तो उनके दौर में थी नहीं। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग, कौन है? फिर वसीम अकरम का अगर आप कैरियर उठा के देखें तो वसीम अकरम अनफिट बहुत कम रहे हैं। तो मेरे ख्याल में, मेरे ज़ाती ख्याल में ये नहीं कि वसीम अकरम पाकिस्तानी है। वसीम अकरम मेरे ख्याल में बहुत बेहतर बॉलर हैं बुमराह से, लेकिन बुमराह की अपनी क्लास है। लेकिन इसका फैसला तो अभी बुमराह का कैरियर चल रहा है, वसीम अकरम का कैरियर ख़त्म हो चुका है। इसका फैसला फिर तारीख करेगी कि कौन बेहतर बॉलर है, लेकिन अभी तक वसीम अकरम मेरे ख्याल बहुत ऊपर है उनसे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अरे हमारे इंडियन पड़ोसी जो हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि एजाज वसीम ने प्रेडिक्ट किया था कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल नहीं करेगी। तो इंडिया का फाइनल मैच मैंने देखा है, सेमीफाइनल मैंने देखा है, और इंडियन क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, इसमें कोई शक नहीं है। जब इंडिया ने 250 किया था तो उस वक्त मैंने ट्वीट करके कह दिया था कि हैरी ब्रूक के लिए ये टारगेट चेज करना बहुत मुश्किल है। अब आए ना लाइन पे। क्या आप मुझसे इस पे एग्री करेंगे फवाद भाई कि इंडिया ने ये रियलाइज कर लिया कि अपनी क्रिकेट को बढ़ाओ, सब फायदे में रहेंगे। पाकिस्तान का सिस्टम एंड आई एम सॉरी पाकिस्तान का मीडिया भी, शायद हम वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां पे हम ये अंडरस्टैंड करें कि यार ये धज्जियां उड़ाना बंद करें। क्रिकेट है, आई एम नॉट सेइंग कि अगर कोई खुदा ना खास्ता इस तरह की हरकत करे या कोई कल को हमारी बात सुन के कोई क्रिकेटर उठे और किसी को जाके गोली मार दे, बोले चलो मुझे बचाओ, नो इट्स नॉट लाइक दैट। बट अफसोस अब ये आ गई है क्रिकेट के, एक साहब के साथ में बैठा हुआ था, वो भी बड़े क्रिकेट को देखते हैं करते हैं, कहने लगे एक ज़माने में हम चटखारों के लिए देखते थे लॉलीवुड की फिर फीमेल हीरोइन जो है उनकी लड़ाई होगी मसाला मिलेगा, अब वो हमें पाकिस्तान के क्रिकेटर प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट्स और यहाँ पे सबसे भारी जिम्मेदारी आयद होती है हमारी जो पीसीबी की मीडिया मैनेजमेंट है, उस पे बहुत ज्यादा भारी जिम्मेदारी आयद होती है। तेरे पास खोने के लिए है ही क्या? एक बार फिर जरा वर्ल्ड कप पे आ जाते हैं, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, यू बेट। देखिए, मैं वही बात करूंगा जो मैंने इंग्लैंड के उस पर की थी। इंग्लैंड एज ए टीम परफॉर्म कर रहा था ना, न्यूजीलैंड एज ए टीम परफॉर्म कर रहा है। आज भी देख लीजिए इंडिया क्या था, संजू पे खड़े रहे, आप हटा दें उसके फर्स्ट हाफ संजू, सेकंड हाफ बुमराह। नहीं, पर देखिए बुमराह था, लेकिन जब 250 थे तो बुमराह था ना। 250 अगर सिर्फ 200 होते तो क्या होता? वो मैच फर्क डाल गया, पिछला मैच वो फर्क डाल गया, वो मुसलसल परफॉर्म कर रहा है, बाकी लड़के फॉर्म में नहीं है। भाई
मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। भाई इंडिया की सारी आवाम को मैं जितनी उनकी 1.5 अरब आबादी उनको मुबारकबाद देता हूँ। हमारी दुश्मनी अलग, उन्होंने अच्छा खेला है, उन्हें दाद बनती है इनकी। सबसे पहले तो हम इन्हें कांग्रेचुलेशन कहना चाहेंगे, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस। भाई देखिए सेमीफाइनल जैसे इतने बड़े मैच में 253 जैसा बड़ा स्कोर सेट कर देना, यानी कि एक प्रेशर बानिए क्रिकेट को उठा के मारा, और किस को मौका उसने मारा। आप देखिए तिलक को सिर्फ 7 बॉलें मिली, उसने 3 छक्के लगा के 21 स्कोर कर दिया, और अमेजिंग। और फिर यहाँ पे हार्दिक पांड्या को मौका मिला, उसने 225 का स्ट्राइक रेट दे दिया। और यहाँ पे भाई जिस को मौका मिला, भाई सबसे पहले तो संजू सैमसन को दाद दिए बगैर नहीं रह पाएंगे। सूट भी बनता है भाई, 89 रन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उसने अच्छा परफॉर्म किया, मैन ऑफ द मैच दिया गया। और आज भी मुझे लगता है मैन ऑफ द मैच अगर मिलना चाहिए तो भाई संजू सैमसन को मिलना चाहिए। जलवा है हमारा। ये बनता है कि जो 7 रन से इंग्लैंड पीछे रह गया इस ग्रेट मैच में, वो कहां पे पीछे रह गया? 7 रन ही थे ना, एक हिट अवे फ्रॉम अ सुपर ओवर। फील्डिंग, भारत की फील्डिंग अनबिलीवेबल थी। पहले तो अक्षर पटेल का ब्रुक का कैच पीछे भागे 24 गज के करीब कैच लिया, ब्रेथ टेकिंग। फिर उसके बाद विल जैक्स का कैच, वो छक्का हो सकता था, उन्होंने गेंद दुबे को दिया, एक ग्रेट टीम एफर्ट था, वो छक्का लग सकता था। फिर तिलक वर्मा ने जो कैच लिया बाउंड्री पे, वो भी 1 आधा इंच का फर्क था, वो भी 6 था। सैम करन की वो हिट थी, वहां पे छक्के की जरूरत थी इंग्लैंड को। तो ये मोमेंट्स हैं जिसके ऊपर जो है ये मैच हिंज कर रहा था, बैलेंस कर रहा था। और भारत चूके नहीं है, टफ मोमेंट्स पे बहुत आला क्रिकेट खेली। मोहम्मद आमिर, पहली बात तो बेटा तेरी बात कर रहे हैं आज, क्योंकि आपने पहले बोला हिंदुस्तान सेमीफाइनल नहीं जाएगी, सेमीफाइनल पहुंच गई, हिंदुस्तान फाइनल नहीं जाएगी, बेटा फाइनल पहुंच गई। आज भी अपना मुंह काला करा लियो, बोल दियो फाइनल नहीं जीतेगी। आपके अब्बू ही फाइनल जीत रहे हैं, याद रखना। अहमदाबाद में हिस्ट्री बनाएगी इंडिया, बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीत के, और अपने घर पर वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनेगी। एक हमारी टीम है भाई जो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाती है, और दूसरी इंडिया की टीम है भाई, हर टूर्नामेंट का ये लोग फाइनल खेल रहे हैं, बैक टू बैक। भाई इंडिया चौथा आईसीसी के टूर्नामेंट का भाई फाइनल खेल रही है, चौथा। 2023 से लेके अभी तक जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट हुए हैं ना भाई, इंडिया फाइनल खेली है। क्योंकि भाई ये अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। इंडिया 254 का टारगेट दे रहा है इंग्लैंड को, और इंग्लैंड आज इस तरह खेली इंडिया के अगेंस्ट जिस तरह के लूली लंगड़ी अपाज टीम होती है। मैं डे 1 से कह रहा हूं, कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई है, और ये इंडिया को जितवाने के लिए लूले लंगड़ों की तरह खेलेंगे, इस तरह खेलेंगे जैसे इनको खेलना आता ही नहीं है। इस तरह खेलेंगे जैसे इनको बॉल करवानी नहीं आती। खुदा का खौफ करें, संजू सैमसन का 28 स्कोर के ऊपर क्या छोड़ भेज रहा है? क्या हम मंदे हैं? क्या मैंने तो नहीं रहा था एक इंडिया को जितवाने के लिए पूरे के पूरे सिस्टम का बेड़ा गर्क करके रख दिया तुम लोगों ने। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बारबाडोस का मैदान हो या मुंबई का मैदान, भारत और दूसरी टीम के बीच में एक नाम खड़ा होता है जिसको लोग बूम बूम बुमराह कहते हैं। मगर इन सब के बीच में एक और खिलाड़ी का जिक्र हो रहा है, वो नाम है मोहम्मद आमिर, जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय टीम आपको नजर नहीं आएगी। और भारतीय टीम अब आईसीसी का ये चौथा लगातार इवेंट है कि फाइनल खेल रही है। और मैं सोच रहा हूं कि मोहम्मद आमिर ने ऐसा प्रेडिक्ट क्यों किया था। उनको ये लगता था 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भी कि भारतीय टीम सेमीफाइनल नहीं खेल पाएगी क्योंकि उसमें बुमराह नहीं थे। मगर तब भी भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेली, फाइनल खेली और जीता बगैर कोई एक मैच हार के। अब तो बुमराह भी थे, फिर भी मोहम्मद आमिर को शक क्यों हुआ कि भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाएगी। और जिस तरह का खेल पेश किया, खासकर जसप्रीत बुमराह का स्पेल माइंड ब्लोइंग, और बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर और फैंस में देख रहा था कि टीम इंडिया की तारीफ कर रहे थे कि वर्ल्ड कप 2023 फाइनल, वर्ल्ड कप 2024 फाइनल, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल, T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल। अब एक जीत की दूरी पर है भारत वर्ल्ड चैंपियन का डिफेंड करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो T20 के वर्ल्ड चैंपियन। यहां से चौंक भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के लिए फिलहाल इतना ही।